एवरीवन, दिस साइड इज़ आयुषी और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे डेली मैथ्स का एक टॉपिक करते हैं, तो आज हम आपके लिए परसेंटेज के अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं विच इज़ पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अंडर दिस चैप्टर जितने भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ जितने भी जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन होते हैं जो प्रतिशत वाले चैप्टर में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे टाइप जो इसके अंतर्गत आते हैं वो हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, आई होप अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिया तो पॉपुलेशन से रिलेटेड अंडर परसेंटेज कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो फिर आपसे ना बने। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे वो सिलेक्टेड टाइप्स आपके लिए रखे गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है क्वेश्चन। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई। मतलब पहले वर्ष में एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। ओके, नाउ दूसरे वर्ष के अंत में पहले 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर सेकेंड ईयर 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेकेंड ईयर है उसके एंडिंग में जो शहर की जनसंख्या है वही इतनी थी, कितनी, 4,73,220। तो क्वेश्चन इज कि पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अंडर दिस चैप्टर, तो इसमें ना इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक साल इंक्रीमेंट हो रहा है, एक साल डिक्रीमेंट हो रहा है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है या प्रीवियस पॉपुलेशन कितनी थी, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा कुछ एवरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पॉपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है। कुछ रेशियो वाला चैप्टर, जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इट मीन्स बहुत सारे चैप्टर्स का जो मैशअप है वो इस पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि आपको यहाँ पे जितने भी टाइप मैं करा रही हूँ, अगर आपने उतने कर लिए तो ये कॉन्सेप्ट आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक टाइप हो गया कि इसमें क्या पूछा है, क्या मतलब गिवन है कि फर्स्ट ईयर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, सेकेंड ईयर 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अगर पॉपुलेशन इतनी थी तो बताइए पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो कैसे करेंगे, जिसकी जनसंख्या पूछी गई है, मीन्स जिस ईयर की बात की गई है वो हमें गिवन नहीं है, तो आप उसको सपोज कर लेंगे x। ठीक है, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट ईयर के प्रारंभ में जो उसकी पॉपुलेशन थी वो x थी। क्लियर। अब देखो पहले साल क्या हुआ, 10% का इंक्रीमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इंक्रीमेंट की बात होगी, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात होगी, तब आप हमेशा उसको 100 में ऐड करके बात करेंगे। ठीक है, और डिक्रीमेंट की बात होगी तो 100 में सब्ट्रैक्ट करके बात करेंगे। क्लियर। तो देखो 10% का इंक्रीमेंट होना मतलब 110/100। क्लियर। नाउ सेकेंड ईयर में 10% का डिक्रीमेंट, तो इट विल बी 90/100। ठीक, ये बात हो रही है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये बात हो रही है फर्स्ट ईयर की। ठीक, ये फर्स्ट ईयर में 10% का इंक्रीमेंट, ये सेकेंड ईयर में, ठीक है, 10% का डिक्रीमेंट, और ये फर्स्ट ईयर के प्रारंभ का हमने जो सपोज किया है। नाउ बच कितनी रही है जनसंख्या एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में पहुंच गए, कितनी बच रही है, 4,73,220। ओके, नाउ अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो और कट गया। क्लियर। नाउ यहाँ पे कितना हो गया, 99x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 473,220। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 11 के टेबल से 99 और ये वाली वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 478,000। ठीक, आप इसको 11 के टेबल से जब डिडक्ट करेंगे देन यू विल गेट 4,78,000। मतलब ये क्या है, ये हमारी पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या है, ये जो हमसे पूछा है उसने क्वेश्चन में। ठीक, और हमने क्या सपोज किया था कि वो x है। इट मीन्स x की वैल्यू निकल गई, मतलब पहले वर्ष के आरंभ में जो पॉपुलेशन थी वो फाइंड आउट हो गई। क्लियर।
तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट करना है 100 के बेसिस पे, उस पर ऐड करके, डिक्रीमेंट हो रहा है तो 100 में से माइनस करके, ठीक। और ये प्रीवियस डेटा जो हमको पता नहीं है, और 2 साल के अंत में बच इतना रहा है, इसलिए वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो देखो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा होना मतलब यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट सेट कर रहा है, क्लियर, कि ये फॉर्मेट है भाई, इसमें ना पेपर में सिर्फ संख्याएं चेंज होके आएंगी। यहाँ इंक्रीमेंट है, वहाँ डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आ जाएगा, मान लो यहाँ एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट है, वहाँ दोनों बार इंक्रीमेंट आ जाएगा। ये जो होल वैल्यू है 4,73,000 वाली, ये चेंज हो जाएगी, लेकिन फॉर्मेट रिमेन्स सेम, ठीक है। फॉर्मेट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको इस टाइप और इस फॉर्मेट को समझते चलना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस 1 लाइनर इक्वेशन के बेसिस पे इसको सॉल्व कर देना है, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, क्लियर, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है शेष जनसंख्या में से, मतलब जो बची हुई रिमेनिंग पॉपुलेशन थी 20% की डेथ होने के बाद, जो बची रिमेनिंग पॉपुलेशन थी उसमें से भी 5% जो थे वो बीमारी के कारण मर गए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, कितनी, 15,200, ओके, तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। तो अगेन यहाँ पे आपको ये एक दूसरा फॉर्मेट है, इसको ध्यान से समझना कैसे कर रही हूँ मैं। युद्ध से पहले जनसंख्या कितनी थी नहीं पता, हमने मान लिया हमेशा की तरह x थी, क्लियर। नाउ अब देखो 20% क्या हुआ, युद्ध के कारण डेथ हो गई, क्लियर। तो 20% डेथ हो गई मतलब 20% कम हो गई पॉपुलेशन, तो कम हो गई तो क्या करोगे, 100 में से डिडक्ट करोगे, देन इट विल बी 80/100, ठीक है। अब 20% निकल गया मतलब ये जो वैल्यू बची है ना भाई, यही वही शेष वैल्यू है, शेष या रिमेनिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, ये रिमेनिंग पॉपुलेशन है, ठीक। तो अब क्वेश्चन इस शेष जनसंख्या में से, मतलब ये शेष जनसंख्या में से क्या हुए, 5% लोग और चले गए, मतलब बचे कितने, 95/100, क्लियर। वाई, क्योंकि 95 चले गए, तो जो चले गए उसको 100 में से घटा दो तो बचा कितना, इतना, ठीक है। अब हम क्यों बचा रहे हैं ये आप आगे की लाइन में देख पाएंगे कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, मतलब ये पूरा डेटा आफ्टर डेथ और सेकेंड डेथ है ना, उसके बाद जो बच रहा है ना वो इतना है, कितना, 15,200, क्लियर। तो यहाँ पे बचने के सेंस में वैल्यू दी गई है आपको, ये जो होल वैल्यू दी गई है ये आपको रिमेनिंग परसेंटेज के बेस पे दी गई है, इसीलिए हमने इसको इसके बराबर रखा है, क्लियर। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, उन लोग क्या करते हैं, जो होल वैल्यू दी गई है उसी में ना ये परसेंटेज का इंक्लूड कर, मतलब परसेंटेज को इंटू करने लग जाते हैं, और जो वैल्यू आई वो उसको आंसर में दे देते हैं। बट ऐसे नहीं करना है, कब गिवन वैल्यू में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो अलग है, वो आगे और टाइप में इंक्लूड किया है, और कब होल वैल्यू को बराबर रखना है ये अलग है, ठीक है। तो आप ये टाइप अपने कॉपी में नोट करते चलना कि अगर कहाँ पे हमको इसको बराबर के उस साइड रखनी है होल वैल्यू को, और कब इसी में इम्प्लीमेंटेशन करना है। बोथ आर डिफरेंट अप्रोचेस, ओके, एंड बोथ आर डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, क्लियर। तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट समझिए कि कैसा क्वेश्चन है, क्या फॉर्मेट है और क्यों हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है। तभी आप, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा बिहाइंड द फॉर्मेट, तो अगर क्वेश्चन कैसा भी आए तो फिर आप नहीं कर पाओगे वहाँ पे। इसीलिए जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा केयरफुली सुनना कि मैं कब किसको इक्विवेलेंट रख रही हूँ और कब किस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अप्लाई कर रही हूँ, ओके। नाउ अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्लियर। तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, x इंटू 8 इंटू 95, क्लियर, डिवाइडेड बाय 100 इंटू
10 इक्वल्स टू 15,200। क्लियर? 5 के टेबल से आप डिडक्ट कर दो इसको। 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 4, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा, ठीक, 5 0 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 0 ज़ा। क्लियर? और ये कट जाएगा क्या? तो देखो ज़रा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा, फिर 4 6 ज़ा, 4 0 ज़ा, ठीक। और कट जाएगा क्या? 19 1 ज़ा, 19 4 ज़ा, और ये 0 ज़ा। क्लियर? 2 1 ज़ा, 2 20 ज़ा। क्लियर? तो यहाँ देखो सब 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो 100 और 10 है ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ 20 के साथ क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 20 इंटू ये वाला 100 और ये वाला 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000, तो x इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, तो ये x क्या थी हमारी? युद्ध से पहले जो जनसंख्या थी वो हमसे पूछा था, तो उसको हमने x एज्यूम किया था, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये वही युद्ध से पूर्व की जनसंख्या है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20,000। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मेट समझना है कि क्या क्वेश्चन था, क्यों हमने x में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, होल वैल्यू को क्यों इक्वल के उस साइड रखा। ठीक है, अब देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये बिल्कुल अलग था, क्लियर, और ये वाला अलग है। यहाँ पे रिमेनिंग पॉपुलेशन के बेस पे कंडीशन लगाई गई है। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं, ये शेष वर्ड पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ये जो इंग्लिश यहाँ पे भी लिखा है रिमेनिंग पॉपुलेशन, तो इसको वो देखते ही नहीं है और इसी पॉपुलेशन में इंटू करते जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या कर देंगे? गड़बड़ कर देंगे। इसीलिए आपको कहाँ पे गलती हो सकती है वो की चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो उसको आप थोड़ा अपने जब प्रैक्टिस करो तो उसको ध्यान रख के चलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अब ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, नाउ लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 25% की क्या हो गई भाई? कमी हो गई। ठीक, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 साल पहले की जनसंख्या का आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट भी ऐड हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन इज टॉपिक इज परसेंटेज, लेकिन इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट आने के कारण ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली करें क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक शहर की आबादी में लगातार 2 ईयर्स में, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात हुई है। ठीक है, तो पहले साल क्या हो रहा है? 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे साल क्या हो रहा है? 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन थर्ड ईयर में आके क्या हो रहा है? थर्ड ईयर में 25% का डिक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? नाउ तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 साल पहले की जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या तक तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें 3 साल पहले की जनसंख्या भी तो नहीं पता ना कि कितनी है। तो पहले आप क्या कर लो? 3 साल पहले को एज्यूम कर लो, उसके बाद आप क्या करो? पहले वाले में ये कंडीशंस लगाओगे तो 3 साल बाद पहुंच जाओगे। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको वो समझना है। ओके, नाउ अब आप इसको करते जाइए। आपने मान लिया कि लेट 3 years अगो, ठीक है, 3 years अगो जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो x थी। ठीक है, ये हमने माना है, पॉपुलेशन कितनी थी? x थी। तो अब देखो, अब 1 by 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्या हुआ? फर्स्ट ईयर क्या हुआ भाई? 10% का इंक्रीमेंट, तो 110/100। ओके, सेकेंड ईयर क्या हुआ? 20% का इंक्रीमेंट, तो 120/100। ओके, थर्ड ईयर क्या हुआ? 25% का डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75/100। अब ये कैसे आया है? आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 में ऐड हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो 100 में सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। ठीक है, नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा? 25 3 ज़ा, 25 4 ज़ा कट गया, ठीक, 26 ज़ा, 25 ज़ा, ठीक, कट गया। इसके बाद ये कितने? 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
और कुछ बचा क्या जो कट सकता है? तो ये 4 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और कुछ बच रहा है क्या ऊपर? नहीं, अब नहीं कटेगा। तो x इंटू ऊपर कितना बचा? 11 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे कितना बचा? यहाँ पे 10 है, ओके। 10 इंटू ये वाला 5 और ये वाला 2, कितना हो गया? ठीक है, 3 3 ज़ा 9, और 9 इंटू 11 99x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो गया? 5 2 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100। ठीक, तो ये क्या है भाई? 3 साल बाद की जनसंख्या। ये क्या है? 3 साल बाद की, और 3 साल पहले की कितनी माना था? x। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3 साल कहाँ गया? 3 वर्ष की जनसंख्या और 3 साल पहले की जनसंख्या, मतलब यहाँ पे 3 साल बाद ये जो आई है और 3 साल पहले। अब देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में किसको आपको न्यूमरेटर में रखना है और किसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है। यहीं पे आप लोग गड़बड़ कर देते हो कि ऊपर नीचे करके जाते हो। क्या क्वेश्चन है? पहले 3 साल बाद वाली जनसंख्या रखनी है, ठीक है। तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी है? इतनी, ठीक है। तो 99x डिवाइडेड बाय 100 रेशियो। 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी है भाई? x, ठीक। तो x से x कट जाएगा, ऐसे अगर काटते नहीं बन रहा है तो आप इसको और नीचे रख लो इस तरीके से, 99x डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय x। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 99x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/x, क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। एक x से एक x कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 99 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 99 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये वाला, ओके। क्यों होगा? अब देखो ऑप्शन में ना 100 रेशियो 99 भी है और 99 रेशियो 100 भी है, तो ये जानबूझ के ऐसे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ पे उल्टा करने वाले हो, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है? केयरफुली ये देखने की किससे किसका रेशियो पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसको न्यूमरेटर किसको डिनोमिनेटर में रखना है। अगर आपने यही नहीं समझा तो फिर आप कितने ही सही फॉर्मेट से यहाँ तक वैल्यू ले आओ, आप आंसर सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको लास्ट लाइन पे फोकस करना है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसको अंश में रखना है, किसको हर में रखना है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। अब इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? 2 इयर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और फिर तीसरे ईयर में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे 2 साल की बात हुई है, 3 से 4 साल का डेटा दे दिया जाए, है ना, फिर रेशियो पूछ ले, या फिर रेशियो नहीं पूछ रहा है तो दोनों का आपको डिफरेंस पूछ लेगा कि 3 साल पहले और 3 साल बाद कितना अंतर था, ठीक है, दोनों के बीच में कितना अंतर था, ये भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और जो मैं बोल रही हूँ, बोलते वक्त जो मैं एडिशनल टाइप्स बता रही हूँ उसको थोड़ा ना सुनने की इच्छा रखना, ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,625, मीन्स एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई? 15,625 है, ठीक है। यह 2 क्रमागत वर्षों में, अगेन यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात की गई है या सक्सेसिव ईयर्स भी कहते हैं हम इसको, 8% और 12% बढ़ती है, ठीक। नाउ लेकिन तीसरे वर्ष में ये 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? अगेन अब ये अलग टाइप का है, यहाँ पे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है ना, यहाँ पे भी सक्सेसिव ईयर्स दिए हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है फाइनल जनसंख्या कितनी होगी। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमको करेंट पॉपुलेशन दी गई है, मतलब उस टाउन की करेंट पॉपुलेशन कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी, ये गिवन है। तो सारी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट होगी। एंड ऑफ द डेटा जो आएगा वही आपका वो होगा जितने ईयर्स के एंड की बात की गई होगी, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज करेंट पॉपुलेशन कितनी है? 15,625, क्लियर। अब
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, 8% का इंक्रीमेंट, तो 108 डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, 12% का इंक्रीमेंट, तो 112 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, 22% डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आप 22 को क्या करोगे, 100 में से घटाओगे, तो कितना हो जाएगा, 78%। ठीक, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से किया है। ओके, नाउ अब आप इसको कैलकुलेट जब करोगे तो सीधे वो आंसर मिलेगा जो आपको 3 साल के लास्ट वाली जनसंख्या होगी। मतलब इनमें से जो ऑप्शन है वो क्या है, 3 साल के अंत में आने वाली कस्बे की जनसंख्या। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके लिए है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना आएगा, इन्हीं ऑप्शंस में से है। ठीक है, तो ये उम्मीद करूंगी कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके बताएंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक ही इक्वेशन फ्रेम होगी, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए एक इक्वेशन ही बन रही है आपकी। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे ऐसे ही आपको थोड़े बड़ी संख्याओं वाले कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे। कैलकुलेशन में भी लेंथी, ठीक, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, और ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती है भाई कि कैलकुलेशन को एकदम छोटा कर दे, वो है ना, वो ट्रिक जो होती है वो कुछ ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होती है, हर क्वेश्चन में नहीं होती। तो आपको ट्रिक विक के चक्कर में नहीं पड़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। स्पीड अपनी अगर बढ़ाओगे तो कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन हो जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया कि कैसे इक्वेशन फ्रेम होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप देखिएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट्स में 10% की दर से बढ़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज 20 मिनट के बाद उसकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखो 20%, पहले 10% का डेटा दिया, ठीक है, फिर आपको अगले 10 मिनट बाद का डेटा दिया। तो अगर आप देखें तो पहले आपसे 10 मिनट की बात की गई, ठीक, फिर आपसे अगले 10 मिनट की बात की गई, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, 20 मिनट के बाद। तो मतलब ये डेटा और ये डेटा को जब आप जोड़ोगे तो बात तो वही हो गई ना, 20 मिनट वाली। मतलब ये कि आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो इन दोनों को जोड़ के ही आ रही है। मतलब टाइम लिमिट क्या है, दोनों 10 मिनट और 10 मिनट को जोड़ने के बाद ही पूछा गया है। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे ईयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे टाइम को उसने मिनट में दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करके चलोगे, देखो इसमें पूछा क्या है कि 20 मिनट के बाद हुई उसकी कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले 10 मिनट्स में कितना था, 6%, दूसरे 10 मिनट में कितना था, 10%। ठीक, सी, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे ना जो एक नेट परसेंट वाला फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब बैक टू बैक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा होता है तो हम उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में एक बार क्या हो रहा है, 6% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और दूसरी बार अगले 10 मिनट में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो आप इसको कैसे वैल्यू रख सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। इस बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार आप 6 रखोगे, एक बार 10 रखोगे, प्लस यहाँ पे 6 इंटू 10 रखोगे डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 0.6। ठीक है, हम इसको 0.6 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 16.6। ठीक, 16.6% दिस। ठीक, तो बहुत ही कम टाइम में आपने देखा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मिनट सेकंड यूनिट देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते चलना है। ओके, आई होप
अगली बार अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए पेपर में तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? कस्बे की आपको जनसंख्या दी गई है, ठीक, लेकिन ये टोटल वैल्यू है, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10,000। अगर आप देखें तो जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई? 10,000, ठीक है। अब 10,000 में मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया कि मेल x है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी भाई? इसी 10,000 में से आप x को एलिमिनेट कर दो तो उतनी क्या आ जाएंगी? फीमेल आ जाएंगी। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुरुष की जनसंख्या में 5%, मतलब x में 5% का क्या हो रहा है? वृद्धि, मतलब इंक्रीमेंट। तो ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। नाउ महिला जनसंख्या में 10% का इंक्रीमेंट। महिला की जनसंख्या कितनी है भाई? 10,000 माइनस x इंटू 10% का इंक्रीमेंट, मतलब ये, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी हो रही है? 10,800 हो रही है। मतलब इन लोग का टोटल किसके बराबर है? 10,800 के, ठीक है। ये इक्वल्स टू 10,800। आपको क्वेश्चन समझते हुए चलना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इक्वेशन फ्रेम किस तरीके से होगी। यहाँ पे हमने क्यों x और 10,000 माइनस x लिया? बिकॉज हमें टोटल पॉपुलेशन पता है बट आइडेंटिफाई नहीं किया कि मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं। हम कैसे जज करेंगे कि कितने मेल है कितने फीमेल है इस टोटल में? हमें सिर्फ उनका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया कि उनकी संख्या में इतना इतना हो रहा है, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया, फिर इस तरीके से इक्वेशन को फ्रेम कर लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे? जो जो कट रहा है आप उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको मत काटो। तो देखो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये कट गया 20 टाइम्स में। ये भी देखो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ बचा एक, तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे भी हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, ठीक। अभी और कुछ नहीं हुआ है, देखो ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा 21x डिवाइडेड बाई 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस x इंटू 22 बाई 20, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू 10,800। ओके, एलसीएम ले लो 20, तो कितना हो जाएगा? ऊपर जो है वही का वही आ जाएगा क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा, तो दिस विल बी 21x प्लस ये कितना हो जाएगा? 22 का अंदर इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 1 2 3 4 1 2 3 4 0 माइनस 22x, ठीक है, इक्वल्स टू 10,800। क्लियर? अब 22x में से 21x आप घटा दो, ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई? नेगेटिवली 1x, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा? क्योंकि 22 नेगेटिव है एंड ग्रेटर देन 21 है ना, प्लस 22 और 4 बार 0, ठीक है, प्लस 22 1 2 3 4। क्लियर? ये हो गया ऊपर की वैल्यू, और ये जो 20 है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 10,800 में 20 का इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? x को इधर ही रहने दोगे या फिर x को इस साइड ले आओ, ये वाली वैल्यू को इस साइड ले आओ क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो 1 2 3 4, ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा? 20 0 ज़ा 0, 20 0 ज़ा 0, ठीक है, और 28 ज़ा कितना हो जाएगा? 160, तो 160 का 0 कैरी आया कितना? 16, तो 16 का यहाँ पे 6 और 21 ज़ा 20 और 1 21, ठीक है। ये इक्वल्स टू x यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव। क्लियर? अब आप इसको
घटा दो, 22, 1 2 3 4, ठीक है, और 21, 6, 1 2 3। जब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो 0 0 0, 10 - 6 4, 1 - 1 0, और ये भी 0 है ना। तो कितना आ गया हमारा 4000। देखो ऑप्शन, ये जो 4000 है, ये 4000 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आप जाइए, कस्बे में फीमेल्स की वर्तमान जनसंख्या पूछा है, वो कितनी है। तो फीमेल्स की जनसंख्या कितनी है, 10,000 माइनस x, और अभी हमारे पास क्या आया है, हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है 4000, है ना। तो अगर 4000 ऑप्शन में हुआ तो आप जल्दीबाजी में 4000 मत टिक कर देना कि हर बार x की वैल्यू ही तो निकालते हैं ऑप्शन में, है ना। ऐसे सोच के मत चलना, किसको क्या एज्यूम किया है, क्या निकालना है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल्स की पॉपुलेशन है भाई 10,000 माइनस x, ठीक है, ये है। तो आपको इस x की वैल्यू जब आप इस पे रखोगे तो 10,000 माइनस 4,000, व्हाट विल यू गेट, इट विल बी 6,000, ठीक है। तो अब देखो 6,000 है क्या, हाँ 6,000, ठीक। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि क्वेश्चन में कहा गया था टोटल पॉपुलेशन 10,000 है, मेल फीमेल की जनसंख्या नहीं दी गई थी, लेकिन उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, ये हमको पता था, ठीक है। वैसे दोनों बार इंक्रीमेंट ही हो रहा है, ठीक। तो उनकी पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ये गिवन था, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। तो वो कैसे पता चलेगी, जब आपने यहाँ पे जनसंख्या आपको पता होगी। तो 10,000 में से एक को मेल मान लो और बची हुई जनसंख्या को फीमेल मान लो, ठीक है। तो जब आपने x की वैल्यू निकाला तो ये क्या है, सिर्फ मेल और फीमेल की जनसंख्या के बीच का अंतर है ना। तो 10,000 में से 4,000 हट गए, तो कितना आया 6,000, ये फीमेल की जनसंख्या। क्लियर, मतलब अगर आपसे मेल की जनसंख्या पूछता तो मेल की जनसंख्या कितनी है x, तो ये जो x बराबर 4,000 आया है ना, ये मेल की करंट जनसंख्या होगी, ठीक है। लेकिन हमसे फीमेल की जनसंख्या पूछा था, इसलिए ये वाली स्टेप आएगी, ओके। तो ध्यान से करना, एकदम हड़बड़ी में x की वैल्यू वाला आंसर मत रख देना। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या है, इसको थोड़ा केयरफुली देखना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% का इंक्रीमेंट होता है, ओके। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है, ठीक। तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1,331 हो जाएगी। देखो अब इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से समझ के चलना कि ये जो फॉर्मेट है कि किसी समय कोई परसेंट दिया है और प्रेजेंट डेटा दिया है और बोल रहे हैं कितने ईयर्स के बाद वो चीज़ उतनी हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट परसेंटेज में है ना, ये किससे रिलेट करता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ते हैं तो वो वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे रिलेशन दिखता है। इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अंडर परसेंटेज उससे रिलेट करके यहाँ पे एक फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा SI/CI में 1 + R/100 टू द पावर n, ये वाले फॉर्मूले को, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज आप यहाँ पे करके इजीली अपनी वैल्यूज को पा सकते हैं। कैसे, जो भी चीज हो जाएगी आफ्टर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना, वो हमेशा क्या होती है, अमाउंट में आती है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1,331, क्लियर। और जो प्रेजेंट डेटा है, पुराना डेटा है, जो किसी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद कितना हो रहा है, तो वो प्रेजेंट डेटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना है 1,000, ठीक। 1 + R हमें दिया है 10% डिवाइडेड बाय 100 और n हमें नहीं पता भाई कितने टाइम बाद वो डेटा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो कैसे करोगे आप, 1,000 को यहाँ पे पहुँचा दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई
1331 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, 10 1 ज़ा 10 और 1 11, 11 बाई 10 टू द पावर n। अब देखो, जब भी इस टाइप की कंडीशन फ्रेम होगी, ठीक, तो हमेशा ये वाली जो वैल्यू है ना, ये जो बड़ी वैल्यू है, ये इस वाली वैल्यू का स्क्वायर या क्यूब होती है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना, कितना भी मल्टीपल जो होगा वो इनकी पार्ट्स का ही वैल्यू यहाँ गिवन होता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते चलना कि यहाँ जो डेटा बन रहा है, मतलब ऊपर 11 लिखा है ना, तो यहाँ पे जो ऊपर 1331 लिखा है, ये इसी का 11 का या तो स्क्वायर, क्यूब या पावर 4, पावर 5 कुछ हो सकता है। ठीक, अगर डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तब के केस में बता रही हूँ। और ये जो 10 वाला है ये यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ऊपर वाला आपको नहीं पता है तो आप नीचे वाला देख लो कि 10 का आप कितने बार गुणा करोगे कि 1000 आ जाए, है ना, इस तरीके से। तो उतने ही बार ऊपर वाले का करोगे तब जाके 1331 आएगा। क्लियर, इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 1331 और 1000, ठीक है, 11 बाई 10। ठीक, अब ये किसका रिलेशन होगा तो हम देखेंगे, आप अपने ऑप्शन भी देखते जाएं कि अगर हम 2 के तरफ जाएं तो भाई 11 का स्क्वायर तो 121 होता है ना, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। डेसिमल वाले भी ऑप्शन नहीं होंगे, मतलब क्या बचा हमारा, होल वैल्यू 3। तो इट क्लियरली मीन्स कि जब आप 3 पार रखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ना, जब आप इसकी ये वाली जो वैल्यू है यही क्या होगी हमारी 3, तो 1331 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक, ये यहाँ पे उठ के आएगी ऐसा, तो ये बन जाएगा 11 बाई 10। और ये किसका, अगर आप पावर 3 रखोगे, रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 बाई 10 की पावर 3, ठीक है। तो n बराबर डायरेक्टली आप क्या रख सकते हो, 3। अगर आप पहचान गए हो तो ज़बरदस्ती स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना नहीं है, ठीक। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बच्चे जिन्हें नहीं समझ में आता है एक आधे स्टेप अगर हम स्किप कर दें तो उनके लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर आपको यहीं पे आप पहचान गए कि भाई ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो डायरेक्टली आप क्यूब दैट इज पावर 3 को पिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, पावर 3। मतलब क्वेश्चन क्या है कि कितने साल बाद इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी, 3 साल बाद। क्लियर, तो इस टाइप को भी ध्यान से पढ़ना भाई। है परसेंटेज में कॉन्सेप्ट लेके आया है SI CI वाला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और नहीं आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, ठीक है, तो बताइए वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, सिर्फ वृद्धि नहीं पूछी, तो क्या करोगे, पहले कितनी थी भाई, पहले थी हमारी 18,000, ठीक, फिर बाद में कितनी हो गई, अब कितनी है 22,500, ठीक है। तो आप 22,500 में से 18,000 को आप एलिमिनेट कर दो, क्लियर। तो 0 0 5 और ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया 4,500। मतलब 4,500 का अंतर है, इट मीन्स पहले साल और अब के साल में ये जो बढ़ी है, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है 4,500। तो क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट इंक्रीमेंट नहीं पूछा, इंक्रीमेंट का परसेंट पूछा है, तो आप इसको इंक्रीमेंट परसेंट के बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने का अंतर है उसको रखोगे अंश दैट इज न्यूमरेटर में, कंपैरिजन जिससे कर रहे हो, किसके बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, ठीक। तो 18,000 को आप रखोगे डिनोमिनेटर दैट इज हर में, और परसेंट निकालना है तो इनटू 100, ठीक। 1 2 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको आप कैलकुलेट कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा और ये 0, 2 1 ज़ा 2, 2 20, 5 ज़ा 50, ठीक। तो आपका आंसर कितना आया भाई 25%। क्या होगा ये इंक्रीमेंट परसेंट, क्योंकि पहले जनसंख्या कुछ और थी फिर बढ़कर कुछ और हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ा ये पूछा। तो पहले हमने
वैल्यूज़ में निकाल लिया संख्या के फॉर्म में, फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। तो अगर कभी क्वेश्चन सिंपल आते हैं तो इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, ठीक। हमेशा ये बिल्कुल भी नहीं है भाई कि आप हार्ड एंड टफ क्वेश्चन ही करके जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है कि लोग सोचते हैं कि हार्ड क्वेश्चन जो लोग करते हैं उन्हीं का एग्ज़ाम क्लियर होता है, ऐसा नहीं है। कई बार अब देखो, जो पेपर सेट किया जाता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन ही टफ आपसे पूछे जाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, तो वो सभी के लिए इजी होते हैं, है ना। हार्ड करने वाले के लिए तो इजी है ही, और जिनसे नहीं बनता उनके लिए भी वो इजी है। तो कुछ पोर्शन ऐसा होता है एग्जाम में कि कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, उसमें कुछ पोर्शन इजी होगा तो वो बनेगा, तो वो सबसे बनेगा, ठीक। कुछ मॉडरेट होगा और कुछ टफ होगा, तो वो टफ जो होते हैं ना, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन तय होता है कि हाँ अगर आपने वो कर लिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, टफ 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 प्रिपरेशन करके चले जाते हैं, ठीक है, और फिर जब बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो उनको खुद को बिलीव नहीं होता है कि ये क्वेश्चन पक्का इसमें कुछ झोल होगा, ऐसे तो इजी इजी सीधा सीधा सॉल्व नहीं हो सकता है क्वेश्चन। तो आंसर आने के बाद भी वो उसमें जूझते रहते हैं कि नहीं इतना इजी कैसे दे सकता है ये वाला एग्जाम, है ना। तो ऐसा नहीं है, कई बार क्वेश्चन इजी होते हैं तो इतने इजी होते हैं कि वो हमको यकीन नहीं हो पाता कि हाँ ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है ना। तो आपको हर टाइप के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, मॉडरेट भी आ सकते हैं, टफ भी आ सकते हैं, ठीक। हम यहाँ पे जो भी क्लिप करते हैं, जो भी वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो हम उन तीनों लेवल को कंसीडर करके बनाते हैं। अगर आपसे इजी या मॉडरेट बनता है तो आपका वहाँ पे वो रिवीजन हो जाता है, और टफ जो होता है, जो नए होते हैं, वो आपके लिए एक नया क्वेश्चन सेट कर देते हैं कि हाँ चलो इस टाइप का क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कुछ नया देखने को मिला, है ना। तो आप इस थीम को समझते चलिए, जिनको नहीं बनता है उनके लिए हर टाइप को कंसिडर करना ज़रूरी है यहाँ पे, है ना, और जिनको बनता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए एक रिविजन वीडियो ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 साल में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब देखो, चैप्टर है परसेंटेज का, ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल दिया उसने एवरेज का, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें किसी दूसरे चैप्टर का इंटरकनेक्शन दिखाई देता है, ठीक, वो अपने आप में एक अलग रोल प्ले करते हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली भाई करके जाना है, ठीक, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, ओके। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये एक लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि किसी और चैप्टर को किसी और चैप्टर में मर्ज कर देना एक लेवल सेट कर देता है, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिस क्वेश्चन में मैम ने आईएमपी नहीं लिखा वो आईएमपी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अंडर दिस कॉन्सेप्ट और दिस चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन ला रही हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट है। आपको सभी को पढ़ते वक्त जब आप प्रिपरेशन करें या रिविजन करें ड्यूरिंग एग्जाम, तो आपको वो सारे क्वेश्चन एटलीस्ट लगा के जाने हैं। उतने भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जिस भी स्टेट में सीसेट आता है उनके लिए यहाँ जो डेटा दिया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो डरना नहीं है, जितना करा रही हूँ उतना तो करो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं चलो क्या क्वेश्चन है। 5 साल में 1,75,000 से बढ़कर इतनी हो गई, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली एवरेज परसेंट वृद्धि आपको बतानी है, ओके। द क्वेश्चन इज कि हमें एवरेज परसेंट इंक्रीमेंट निकालना है, ठीक है। तो जो जो डेटा दिया गया है पहले आप उसे लिख लो। क्या गिवन है कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी भाई, 1,75,000, ठीक। फिर आफ्टर 5 ईयर्स बाद कितनी हो गई, 2,62,500, इतनी हो गई, ठीक। तो क्वेश्चन इज कि हर साल होने वाली एवरेज परसेंट इंक्रीमेंट कितना होगा। तो आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकाल लोगे कि एक्चुअली में इनका डिफरेंस कितना है, वृद्धि कितनी हो रही है इनकी 5 साल में कितनी हो गई। तो 2,62,500 में से 1,75,000 और आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो 0,05 और ये हो गया 7 और ये कितना हो गया
ये कितना हो गया 8, ठीक, और ये कट गया तो 87500, ये क्या आ गया हमारा डिफरेंस ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है, कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है भाई 8,75,000 का 8,07,500 का, ठीक है। या अब देखो इसको क्या करोगे आप, सिंपल, ये आपकी आई है क्या डिफरेंस ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है, हमसे पूछा है एवरेज, तो एवरेज की बात किस में की गई है भाई 5 ईयर्स के बेसिस पे की गई है। तो आप क्या करोगे, ये जो डेटा आपका आया है 87500, आप इसको क्या कर दोगे 5 से डिवाइड कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि एवरेज निकालना है, पहले एवरेज निकाल लो फिर एवरेज का परसेंट निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप ये देखेंगे कि ये जाएगा 5 के टेबल से कटेगा, तो 5 1 जा 5, फिर 5 7 जा, ठीक है, और 5 5 जा, ठीक, और कितने हो गए, कितने ज़ीरो हो गए 00, ठीक है। तो ये कितना आया है एवरेज 5 साल में कि इतना बढ़ा। अब हमें परसेंट निकालना है, तो पहले के बेसिस पे अब का 5 साल बाद का डेटा निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसी डेटा को आप कंपेयर कर दोगे पुराने 5 ईयर्स पहले वाले डेटा से, ठीक, और परसेंट में निकालना है तो इंटू 100, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक, कहीं पे भी आप कर सकते हो। नाउ 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया, और 175 से 175 कट गया, तो कितना आ गया, यहाँ पे बचा 10, मतलब 10%, और ये 10% क्या है भाई एवरेज में परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है, जिससे कंपेयर करना है उसको हम नीचे रखेंगे, परसेंट में निकालना है तो इंटू 100, ठीक। आई होप आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा, और इसको आपको करके जाना है भाई डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एवरेज परसेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबको एक बार में इकट्ठा पूछ लिया आपसे, क्लियर, तो आपको इसको ध्यान से करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा ध्यान से, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, ठीक है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं, ओके। तो जब आप करें तैयारी तो इसको डेफिनेटली अपने टाइप में इंक्लूड करें, क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज क्या है, 62% क्या है एजुकेटेड, तो देखो टोटल हमने मान लिए कि टोटल 100% लोग हैं, ठीक है, 62% क्या है भाई शिक्षित हैं, ओके, पढ़े लिखे हैं, ठीक। तो 100 में से 62 गया तो कितना बचा 38%, ये कितने हो गए अशिक्षित, मतलब इललिटरेट, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है ये। तो अब क्वेश्चन इज कि यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है, मीन्स हमें नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल दिए हैं इतने, और परसेंटेज में वो वैल्यू है इतनी, इट क्लियरली मीन्स परसेंट वाली वैल्यू इन होल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सिंपली जो 38% है वो बराबर हो जाएगा 24,567 के, क्लियर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन इज कि 62% एजुकेटेड है, बचे 38% अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, तो आप मान लीजिए कि जो मतलब जो कुल जनसंख्या है वो x है, ठीक, ये तो हम 100 से प्लस और माइनस करते हैं, ये वो है, ठीक है। तो x का जो 38% है, ये x का 38% जो अनएजुकेटेड है वो संख्या में कितने के बराबर है 24,567 के, क्लियर। नाउ यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गेट 2 1 जा 2 9 जा 2 5 जा 2 0 जा, ठीक है। तो x इंटू 19/50 इक्वल्स टू 24,567, ठीक है, 64,650, ठीक है। देन यू विल गेट x इक्वल्स टू दिस, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 19
नीचे आ जाएगा, 50 ऊपर चला जाएगा, तो जब आप 19 के टेबल से इसको डिडक्ट करोगे देन यू विल गेट दिस। ओके, नाउ ये हो गया x, बट हमें क्या निकालना है, शिक्षित लोगों का परसेंटेज। तो ये हो गया भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल, जिसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों हैं। हमें क्या निकालना है, एजुकेटेड लोगों का परसेंटेज। तो एजुकेटेड लोगों का परसेंटेज कितना है, 62%। तो टोटल संख्या में से 64 650 में से टोटल कितना है, 62%। तो 62 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 64 650 इंटू 62 बाय 10, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इन ऑप्शंस में से क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये फाइनल कैलकुलेशन आप करेंगे, क्लियर। अब देखो, जब भी पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो होगा ही, इसको आप नहीं हटा सकते कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही टाइमर लगा के करनी है, ताकि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो और हर बार टाइम आपको पता चले कि इस क्वेश्चन में आपने कितना देर लिया, अगले बार इतना देर नहीं लेना है ना। तब जाके आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रांग हो पाएगी। और मैं तो कहूँगी कि जब भी आप पढ़ो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट, जब भी आप पढ़ो तो आप टाइमर सेट करके पढ़ो कि इतने देर के अंतर में मुझे ये करना है, विद बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। ट्रिक विक के उसमें मत पढ़ना, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने 10 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं विच इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन इन परसेंटेज, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका पेपर होगा तब भी, और जब आप इसको पढ़ें तब भी, ठीक। इन क्वेश्चन को डेफिनेटली आप करके जाएं, क्लियर। इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आएगा, आई एम श्योर, क्लियर। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।